Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जी आज माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए थे। वैसे तो तकरीबन बच्चों के ना मेरे बच्चों के जुमेरात को स्टार्ट हो गए, सिर्फ उन्हें 3-4 छुट्टियाँ मिली थी, लेकिन वो चले गए थे अपने मामू की तरफ और 2 छुट्टियाँ हो गई थी। और आज मंडे को सभी के स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो आज वो भी गए। तो बस मैंने कहा चले आपसे उनके स्कूल के बाद की रूटीन शेयर करती हूँ कि माओ के कितने काम होते हैं। तो बच्चों को मैंने भेज दिया था तकरीबन 7 बजे। बच्चे चले गए थे और नाश्ता वगैरह से फ्री हो गए थे, तो मैंने कहा चले साथ साथ काम निपटा लेती हूँ। क्यों कल तो नहीं, वैसे मैंने परसों मशीन लगाई थी क्योंकि कल हमारे था ख़त्म, तो टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर ये कपड़े रह गए थे और जी प्रेस करने वाले। और आपको पता सुबह को समझ नहीं आती और एक एक यूनिफॉर्म बना दी थी, दूसरी भी बच्चों ने ना फेंक दी थी। तो बस सब चीज़ उठाई थी, मैंने कहा साफ़ कर लूँ। जितनी मेरे ख्याल से ना डेली की वैसे यही रूटीन होती है। और बस बच्चों के कपड़े भी देख रही थी जो मामू की तरफ से आए थे, और मैंने कहा चले जो प्रेस करने वाला है आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी जैसे टाइम मिलेगा। और कुछ मैंने पहले कर लिए थे, उनको रख देती हूँ। तो बस यही चाह रही थी क्योंकि डेली यही होता है कि बच्चों का भी अपने तो खैर मैं नहीं करती हूँ, अपने मैं तभी करती हूँ जब मैंने डालने होते हैं। बस वो कपड़े मैं समेट के जो कपड़े प्रेस वाले थे वो मैंने रख दिया था। मैंने कहा पहले सारे काम से फ्री हो जाऊँ, जो कपड़े प्रेस वाले काम है ना वो इसी होके करूँगी, क्योंकि अगर कपड़े आप प्रेस करने लग जाओगे तो बाकी काम रह जाता है। और वैसे भी किचन गंदा होना तो अच्छा नहीं लगता, ओपन किचन खास तौर पे, क्योंकि एक साइड पे किचन होना तो वो आप बंद भी कर दो जब फ्री हो कर लो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो ओपन किचन है। तो ये मुझे पहले साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कोई बाहर से अंदर एंटर होता है ना तो सामने किचन फिर वो गंदा बहुत बुरा लगता है। ऊपर से आपको पता है आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना, तो और वो बिल्कुल साफ़ भी हो ना फिर भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हुई, क्योंकि इन दिनों में हो ही जाता है गंदम की जैसी कटाई होगी स्टार्ट। जब फुल यहाँ से एक तकरीबन 1 माह के में और ज़्यादा गर्मी होगी ना फिर ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा मक्खी और मच्छर, दिन को मक्खी नहीं टिकने देती, रात को मच्छर नहीं टिकने देते। तो बस मैंने कहा वैसे मेरी यही रूटीन होती है, मैं ना साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। बस थोड़े से थे जो बच्चे पीछे रह गए थे, बचे हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी इनको वॉश कर लेती हूँ। और क्योंकि मक्खियाँ भी हैं और फिर बहुत बुरा लगता है ना, तो बस यही था। और उसके बाद बाकी जो काम है ना वो करूँगी। तो कभी कभी वैसे ऐसा होता है कि सुबह को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना, बच्चों को भी इतने दौड़े लगी होती है, तो फिर थक जाती हूँ। तकरीबन जब आधा घंटा बैठ जाती हूँ ना, फिर आप ही लगा लो फिर वो 1 घंटा ज़ाया हो जाता है, मतलब और लेट हो जाती है। बस मेरी कोशिश होती है कि जब मैं बच्चे स्कूल चले जाना तो घर का जो काम है ना उससे जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे जो होता है उसमें आप आराम कर लें या कोई और काम कर लें। क्योंकि तकरीबन 2-3 घंटे मैंने तकरीबन सुबह का काम 9-10 बजे तक फ्री होना है। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद बच्चों ने फिर आ जाना, फिर उनका काम स्टार्ट, यूनिफॉर्म चेंज, खाना, और फिर वो शाम का, मतलब वो फिर टाइम ही नहीं लगता ना। तो बस यही होती है कि सुबह को ना मैं थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो कभी कभार तो कोई 1 घंटा आराम भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो ये होता है कि जो बचा हुआ काम होता है या फिर अपने लिए जो कोई मैंने अपना कोई काम करना हो वो कर लेती हूँ। बस किचन की सफाई कर रही थी। और इधर ये तो मैं वैसे डेली करती हूँ, लेकिन तकरीबन जितनी दफ़ा मैं किचन में आती हूँ मैं उतनी दफ़ा ही करती हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था मक्खी हुई है ना तो उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता। तो माशाल्लाह से किचन से फ्री हो गई थी। जो सबसे ज़्यादा काम होता है ना बच्चों के जूते इकट्ठे करना होता है। कोई कहीं फेंक जाता है, कभी कहीं फेंक जाता है, उनको सबको इकट्ठा करके उनकी जगह पे रखना। और उससे पहले मैंने हर मतलब चीज़ जो मेन काम होता है वो फ्री हो गई थी। बस झाड़ू रह गया था, तपड़ी रह गई थी, मतलब चादर वगैरह बिल्कुल ठीक कर नीट कर लिए थे। अच्छे फ्लावर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन अब ये भी ख़राब हो रहे हैं ना। और बाकी तकरीबन अब मेरा वो झाड़ू और का काम है, तो वो तो मैं आपसे डेली शेयर करती रहती हूँ। तो वो मैंने कर लिया था, झाड़ू तपड़ी हर चीज़ से फ्री होगी। डस्टिंग मैंने कर ली थी क्योंकि वो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करने थे। अच्छा इधर हमारे ना लाइट बहुत तंग करती, कोई टाइम नहीं है, तो फिर बस यही कोशिश होती जब टाइम मिलता ना फ़ौरन मैं कर लूँ। तो हस्बैंड के कपड़े पहले सबसे पहले, क्योंकि उसके तो डेली ही होते हैं, तो मेरी कोशिश उसके ना डेली मैं हाथ से वॉश कर लूँ। अगर 1-2 दिन में मशीन लगा रही, वैसे तो मैं 1 दिन छोड़ के लगा लेती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो वो
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमें टाइम नहीं भी मिलता मशीन लगाने के लिए या टाइम नहीं भी होता, तो उसके कपड़े तो होने ही होने हैं ना। तो पहले उसके कपड़े, उसके बाद बच्चों के। अपने तो फिर माशाल्लाह से मैं करती ही नहीं हूँ क्योंकि अपने तो मेरे ख्याल से जो घर की लेडीज़ वो करती ही नहीं है ना, क्योंकि जो नए वाले होते हैं ना वो तो मैं प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन जो रूटीन पे वो नहीं, क्योंकि दिल ही नहीं करता। यकीन माने इतना काम होता है, जब अपने कपड़ों की बारी आ जाती है ना फिर बिल्कुल थक जाते हैं, बस फिर दिल नहीं करता। तो बस हस्बैंड के बच्चों के बस बड़ी मुश्किल से, और इतने ज़्यादा होते हैं ना, और आपको पता है, और ऊपर से अब गर्मियाँ आने, गर्मियों में कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि एक तो वो कॉटन के होते हैं, इनमें माया वाले भी होते हैं, सादा भी होते हैं, ऊपर से गर्मी भी इतनी होती है, बहुत टाइम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़े प्रेस करना। वैसे तो माशाल्लाह से अभी मौसम ठीक है, वैसे कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को ठीक होता है मौसम, अभी तो बहुत बेहतर है। गर्मी तो भी बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है ना। तो बस जी अपन 2 सूट थे वो हस्बैंड के हो गए थे, अच्छा बच्चों के भी रह गए थे। अच्छा बीच में ना मुझे जाना पड़ गया था कहीं कहीं, तो बस मैंने कहा चलें अपना सूट लगा के प्रेस कर ली। वैसे मैंने करके ना रखे हुए थे, लेकिन मैंने कहा हल्का सा ये कर लेती हूँ। मैंने ईद के लिए सिलाई करवाए थे, तकरीबन मैंने 5 सूट, गर्मियों के लिए हो जाता है, ईद का खैर बहाना ही होता है, गर्मियों के लिए मैंने ये सभी करवा लिए थे। तो उसने बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया था ना, और कुर्ता टाइप है ये, तो कलर भी बड़ा प्यारा था, नीचे से भी गोल था, बड़ा मतलब सिंपल सा था, बड़ा प्यारा था। तो मैंने कहा जल्दी से पहले प्रेस कर लूँ, क्योंकि लाइट भी जाने वाली थी। और वैसे भी अगर सारे कपड़े प्रेस आपके से शेयर करूँगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। बस ये मेरी आज की छोटी सी रूटीन, वैसे तो छोटे सा व्लॉग है, लेकिन ये तकरीबन आधे दिन का ये रूटीन है। तो बस यही आपसे था, और क्योंकि आपने मेरे पहले भी बहुत ज़्यादा घर की जो रूटीन के मैंने शेयर किए थे बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया, तो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। तो लाजमी कमेंट्स करके बताया कि आपकी क्या रूटीन होती है। तो देखिए पास से मैं आपको दिखा दूँ इसका डिज़ाइन, ये इसने लेस लगाई और बीच में ये डिज़ाइन जो कपड़े सिलाई करते हैं ज़्यादा आसानी से पता होता है।